हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 3 क्लास 10th के चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के पार्ट 1 को रीड आउट करेंगे। इसकी समरी को पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ दिस चैप्टर। द स्टोरी फर्स्ट फ्लाइट His first flight by Liam O'Flaherty is about a young seagull who is afraid to fly। ये जो स्टोरी है इसके राइटर हैं लाइम ओफ्लैटी एंड इज़ अबाउट उसने स्टोरी लिखी है एक सीगल के बारे में हु इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, एक बर्ड के बारे में जो उड़ने से बहुत डरता है। All his younger siblings, despite their much shorter wings, flew fearlessly while he could not gather the courage to trust on his wings। Now see, ऑल हिज यंगर सिबलिंग्स, जो उसके सारे छोटे भाई बहन थे, डिस्पाइट दे आर मच शॉर्टर विंग्स, हालांकि उनके जो विंग्स थे पर थे वो बहुत ज़्यादा छोटे थे, वो भी फ्लू फियरलेसली, वो भी बिना किसी डर के उड़े। वाइल ही कुड नॉट गैदर द करेज, लेकिन वो उतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था टू ट्रस्ट हिज ओन विंग्स, कि उसके अपने ही विंग्स पर वो भरोसा कर सके। द यंग सीगल बिकेम सैड, यंग सीगल बहुत ज़्यादा उदास हो गया व्हेन ही सॉ हिज पेरेंट्स परफेक्टिंग हिज यंगर सिबलिंग्स इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, जब उसने देखा कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो यंगर सिबलिंग्स, उसके छोटे भाई बहनों को परफेक्ट कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं फ्लाइंग की आर्ट में। हिज पेरेंट्स स्कोल्ड हिम, उसके पेरेंट्स ने उसे डांटा, टाउंट हिम, उसको ताने देते हैं, फॉर नॉट इवन ट्राइंग, की वो बिल्कुल कोशिश भी नहीं कर रहा है, इसलिए उसके पेरेंट्स जो उसको स्कोल्डिंग कर रहे हैं, उसको टाउंटिंग कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं। दे इवन कॉल हिम ए कवर्ड, और उन्होंने उसे एक डरपोक भी कहा। दे टेल हिम ए लॉट टू एटलीस्ट ट्राई, उन्होंने उसे इतना कहा कि कुछ तो एटलीस्ट कम से कम थोड़ी कोशिश तो करो। एंड ऑल्सो थ्रेटन हिम, और उसको डराया भी, टू लिव हिम अलोन, कि वो उसे अकेला छोड़ देंगे, एंड हंगरी, भूखा रखेंगे, इफ़ ही डज नॉट, अगर उसने थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की। द फॉलोइंग डे, अगले दिन ही इज़ लेफ्ट इन आइसोलेशन, उसको अकेला छोड़ दिया गया। एंड अपॉन फीलिंग हंग्री, और बिल्कुल भूखा रखा गया। ही ट्राइज टू सीक द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स, उसने अपने फैमिली मेम्बर्स का अटेंशन सीख करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। ओनली हिज मदर, सिर्फ उसकी मदर, हु इज़ विदरिंग अ फिश, जो एक फ़िश को काट रही थी, तो घिस रही थी चट्टान से, इन एन अटेम्प्ट टू ईट इट, उसको खाने की कोशिश में। नोटिस हिज सन, सिर्फ उसने ही अपने उस बच्चे को की तरफ ध्यान दिया। द यंग सीगल क्राइज आउट ऑफ स्टारवेशन होपिंग हिज मदर वुड हेल्प, और यंग सीगल ने जैसे ही देखा कि उसकी मदर उसे नोटिस कर रही है, वो जोर से चिल्लाया, आउट ऑफ स्टारवेशन, भूख लगने की वजह से, इस उम्मीद में, होपिंग हिज मदर वुड हेल्प हिम, इस उम्मीद में कि उसकी मदर उसकी हेल्प करेगी। ऑन सीइंग हिज मदर कम टू हिम, जैसे ही उसने देखा कि उसकी मदर उसके पास आ रही थी, विद अ फिश, और फिश उसके पास थी, उसकी बीक में एक मछली थी। ही गेट्स एक्साइटेड, वो एक्साइटेड हो जाता है। बट ऑन नोटिसिंग दैट, लेकिन जब उसे वो देखता है कि हिज मदर स्टॉप्ड मिडवे, उसकी मदर रास्ते में ही रुक गई है, ही गेट्स मैडन्ड, वो पागल हो जाता है, आउट ऑफ हंगर, भूख से। एंड टेक्स अ डाइव एट द फिश, और फिश के ऊपर एक छलांग लगा देता है। फॉरगेटिंग फॉर अ मोमेंट, और एक पल के लिए वो भूल जाता है, दैट ही इज अफ्रेड टू फ्लाई, कि उसको उड़ने से डर लगता है। फाइनली ही टुक हिज फर्स्ट लिप, और आखिरकार इस तरह से उसको अपनी पहली फ्लाइट, पहली वो उड़ान भरता है। ऑल द फैमिली मेम्बर्स सेलिब्रेट हिज विक्ट्री, सारे फैमिली मेम्बर्स उसकी इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं, बाय चीयरिंग एंड डांसिंग अराउंड हिम, उसके चारों तरफ चिरपिंग करते हुए, डांस करते हुए। ही ऑल्सो अटेम्प्ट्स एट फ्लोटिंग इन द सी, और वो भी कोशिश करता है समुद्र में फ्लोट करने की, तैरने की। दैट ही वॉज वंस अफ्रेड, हो जिस चीज़ से वो एक बार बहुत ज़्यादा डरता था एक वक्त, अब वो उस चीज़ को खुद कोशिश करता है फ्लोट करने की। दस ही ओवरकम्स हिज फियर एंड रियलाइजेज दैट इट इज़ ऑल इन द माइंड, और फिर वो अपने डर पर काबू पा लेता है और सोचता है कि यह सिर्फ एक मन का वहम था और कुछ नहीं था। सो क्लास, दिस इज द समरी ऑफ पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, एंड द चैप्टर नेम ऑफ दिस पार्ट नेम इज हिज फर्स्ट फ्लाइट, और किस तरह से सीगल अपनी पहली फ्लाइट, पहली उड़ान भरता है, दिस समरी टेल्स अस। Now see the question answer of this. The very first question, why was the young seagull afraid to fly? Young seagull उड़ने से क्यों डरता था? Do you think all young birds are afraid to make first flight? उनकी सारे, क्या आपको लगता है कि सारे जितने भी बर्ड्स हैं, यंग बर्ड्स हैं, वो अपनी पहली उड़ान भरने से कतराते हैं, डरते हैं? और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स? टिमिड मीन्स डरपोक होते हैं, कि या कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो बाकी बर्ड से ज़्यादा डरपोक होते हैं। डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी, क्या आपको लगता है कि जो एक ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट
चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप, कि वो अपना पहला कदम उठाने में चैलेंज फील करता है, महसूस करता है। तो क्या आपको ये लगता है? लेट्स सी द आंसर। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। जो यंग सीगल है वो उड़ने से डरता था, बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये उसकी पहली उड़ान थी। ही डाउटेड, उसे शक था, दैट हिज विंग्स वुड नॉट बी एबल टू सपोर्ट हिम, कि उसके जो विंग्स हैं, जो उसके पर हैं, वो उसकी हेल्प नहीं करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। वी आर वेल अवेयर दैट जर्नी टू 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। और हमें इस बात का पता होना चाहिए, हमें ये बात अच्छे से पता है कि हज़ारों मील की दूरी भी एक पहला कदम उठाने से ही तय की जाती है, वहीं से शुरू होती है। एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप, और ये बड़ा मुश्किल है उस पहले कदम को उठाना। दस इसलिए आई थिंक ऑल बर्ड्स मस्ट बी हेजिटेटिंग, इसलिए मुझे लगता है कि सारे बर्ड्स हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं बिफोर टेकिंग देयर फर्स्ट स्लिप, अपनी पहली उड़ान भरने में। सम मोर देन अदर्स, और कुछ ज़्यादा डरते हैं। यस, जस्ट लाइक यंग बर्ड्स, हाँ बाकी दूसरे बर्ड्स की तरह ही ह्यूमन बेबीज ऑल्सो हेजिटेट वाइल टेकिंग देयर फर्स्ट स्टेप, ह्यूमन बेबीज भी हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं अपना पहला कदम उठाने में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। जो जैसे ही उसने उस खाने को देखा वो एकदम से भूख से पागल हो गया। व्हाट डज दिस सजेस्ट, ये क्या सजेस्ट करता है आपको? व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, आखिर कौन सी चीज़ थी जिसने यंग सीगल को आखिरकार कंपेल कर दिया, मजबूर कर दिया उड़ने के लिए? नाउ सी द आंसर। ऑन नॉट बीइंग एबल टू गैदर करेज, हालांकि वो इस काबिल नहीं था, वो इतना साहस नहीं जुटा पा रहा था। टू गैदर करेज, कि वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया। टू फ्लाई, कि वो उड़ सके। एंड एक्टिंग लाइक अ कवर्ड, और एक डरपोक की तरह व्यवहार कर रहा था, बिहेव कर रहा था। द यंग सीगल्स फैमिली लेफ्ट हिम अलोन, और इसलिए यंग सीगल की फैमिली ने क्या किया? उसको अकेला छोड़ दिया। एज ए रिजल्ट, और इसका परिणाम क्या निकला? ही वो स्टार्विंग, वो भूखा हो गया। सिंस वो उसने मीन्स ही फेल्ट हंगर, उसको बहुत ज़्यादा भूख महसूस हुई। एंड सिंस ही कुड नॉट फ्लाई, और क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं उठ सकता था। टू गेट हिज ओन फूड, अपना खाना खुद वो ले सके, प्राप्त कर सके, इसलिए उसको उड़ना नहीं आता था, तो वो बहुत ज़्यादा भूखा था। व्हेन ही सॉ हिज मदर कमिंग नियर हिम विद फिश, जब उसने देखा कि उसकी मदर उसके पास आ रही है। एंड द मदर हैज़ फिश इन हर बिक, और मदर की बीक में उस क्या है? उसने एक फिश है। ही गॉट एक्साइटेड, वो एकदम से उत्तेजित हो जाता है। एंड डाइव स्ट्रेट एट द फिश, और सीधी छलांग लगा देता है फिश के ऊपर, अपने खाने के ऊपर। फॉरगेटिंग फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए बिल्कुल भूल जाता है, दैट ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाइंग, कि उसको तो उड़ने से डर लगता है। दस ही गॉट सो मैडन्ड, इसलिए वो इतना ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है खाने के लिए। बाय द साइट ऑफ फूड, खाने को देखते ही। बिकॉज ही वॉज स्टार्विंग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हंगरी था, भूखा था। विच कंपेल्ड हिम टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, और यही एक रीजन था, उसकी जो हंगर थी, उसकी जो भूख थी, यही एक रीजन था जिसने उसे मजबूर किया टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान भरने में। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, दे वर बिकॉनिंग टू हिम, वो उसको लगातार झिड़क रहे थे, चिल्ला रहे थे। कॉलिंग श्रीली, उसके ऊपर चिल्ला रहे थे, उसको डांट रहे थे, ताने मार रहे थे। वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड कैजोल हिम टू फ्लाई, फादर और मदर जो सीगल के थे वो उसको क्यों धमकियां दे रहे थे और क्यों उसके पीछे पड़े थे उड़ने के लिए, उसको बार बार कह रहे थे? सी द आंसर। अनलाइक हिज यंगर सिबलिंग्स, अपने बाकी छोटे भाई बहनों की तरह नहीं। द पुअर सीगल, वो बेचारा जो सीगल था, यंग सीगल था, कुड नॉट गैदर इनफ करेज, वो बिल्कुल भी इतनी सी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, कि वो अपनी पहली फ्लाइट या पहली उड़ान भर सके। दस हिज पेरेंट्स टाउंटेड हिम फॉर बीइंग अ कवर्ड, इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसे एक डरपोक होने का ताना भी दे रहे थे। दे इवन थ्रेटन्ड हिम, और उन्होंने उसे इस बात के लिए भी डराया टू लेट हिम स्टार्व, कि वो उसको भूखा मरने देंगे इफ़ ही डिड नॉट ट्राई, अगर उसने थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की। दे थॉट दैट हंगर वुड मेक हिम फ्लाई, उन्होंने सोचा कि शायद भूख जो है इसे उठने पर मजबूर करे। लुकिंग फॉर हिज फूड, और उस जैसे ही वो खाना देखेगा तो वो हंगर जो भूख है उसको उठने पर मजबूर करेगी। दे डिड ऑल ऑफ दिस, उन्होंने वो सब कुछ किया बिकॉज दे वॉन्टेड हिम टू फ्लाई, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपनी पहली उड़ान भरे। सो क्लास हियर योर दिस पार्ट is completed of chapter 3 with summary and question answer. Watch the video carefully, like, share, comment, and don't forget to subscribe my channel for the notification of my new videos. Thank you. Have a nice day.